जय गुरु। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मौलिक समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो समस्याएं जब भी आएंगी हमारे मानव जीवन से ही आएंगी और उसके अंतर्गत आते हैं रीत, कर्म, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब समस्या किस प्रकार से हो सकता है, तो मानव जीवन में निहित दुख और उससे छुटकारा पाना ही भारतीय दर्शन की मूल समस्या है, क्योंकि मानव जीवन सुख दुख इन दोनों की अनुभूति ही है। इन दोनों के अनुभूति के बिना मानव जीवन कैसा हो जाएगा, व्यर्थ की तरह हो जाएगा। इसलिए ये दोनों ही अनुभूति समस्याओं का कारण बन सकती हैं। दुख को परिभाषित करते हुए बुद्ध ने कहा कि जन्म लेना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना, मरना, चिंता, परेशानी, रोना, पीटना, शोक, इच्छित वस्तु का नहीं मिलना, प्रेम, वियोग आदि सभी दुख हैं। उसी प्रकार चार्वाक ने इसे दर्शाते हुए कहा कि चावल, भूसा, कांटा, मछली आदि के उदाहरणों द्वारा उन्होंने बताया कि व्यक्ति को दुख में से सुख चुनकर अपने लिए कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग चावल से भूसा को छांटकर उसके चावल को निकाल लेते हैं और उसको भोजन योग्य बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार मछली से कांटा हटाकर मछली को भोजन योग्य बना लेते हैं। इसी प्रकार हमें अपने दुख से सुख को चुनकर अपने जीवन को कार्य योग्य बना लेना चाहिए। सांख्य दर्शन में दुख को 3 प्रकार का बतलाया गया है: अधिदैविक दुख, अधिभौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। ये आध्यात्मिक दुख क्या है? वैसा दुख जो मनुष्य के निजी शरीर और मन से उत्पन्न होता है, जैसे भूख लगना, सर दर्द, क्रोध इत्यादि। ये सब क्या है? आध्यात्मिक दुख है, अर्थात शारीरिक दुख और मानसिक दुख ही आध्यात्मिक दुख होता है, जो हमें शरीर और मन से उत्पन्न होती है। अधिभौतिक दुख वैसा दुख जो बाह्य पदार्थों के प्रभाव से प्राप्त होता है, जैसे चोट लगना, कांटा लगना, सांप का काटना इत्यादि। मतलब जो बाहरी पदार्थों से जिससे हमको तकलीफ होता है, तो वो दुख अधिभौतिक दुख है। अधिदैविक दुख वैसा दुख जो अलौकिक कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, नक्षत्र, भूत, प्रेत इत्यादि। ये सब सारे दुख हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं होते, बल्कि यह कैसा है? अलौकिक, जिसकी हम सिर्फ सोच सकते हैं, वह हमें प्रतीत होता नहीं दिखता है, उसे कहते हैं अलौकिक अधिदैविक दुख। न्याय दर्शन में 21 प्रकार के दुखों का वर्णन मिलता है। दुख चाहे कितने भी प्रकार का क्यों ना हो, मनुष्य को दुख से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक वह जीवित है, वह इस शरीर को धारण किए हुए है। दुख के उपाय को ढूंढना भारतीय दर्शन का कार्य है। अब इस दुख के उपाय को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? तो जब तक मनुष्य कर्म करता रहेगा, तब तक उससे सांसारिक कष्ट सहना होगा, क्योंकि कर्म फल पाने के लिए बार बार उसे धरती पर तो जन्म लेना ही पड़ता है। इसी प्रकार भारतीय दर्शन में मूल समस्या के रूप में हम कर्म को देखते हैं, क्योंकि कर्म ही ऐसी है जो उसके फल को भोगने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक बार जन्म लेना ही पड़ेगा। अब ये कर्म क्या है? तो हिंदी और संस्कृत में कर्म एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसकी उत्पत्ति
क्री धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है करना। तो क्या करना? तो वो सभी क्रियाएं करना जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, खाना, पीना, दौड़ना, भागना इत्यादि। जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक प्राणी किसी न किसी रूप में कार्य करता है और यह कार्य निरंतर करता ही रहेगा। इस पर हम कभी भी रोक नहीं लगा सकते हैं। और जब कार्य करेगा तो सांसारिक कष्ट भी उसे सहना होगा, क्योंकि कर्म फल पाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेगा तो समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। और इसी के अंतर्गत बुद्ध के अनुसार कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अनासक्त कर्म और आसक्त कर्म। अनासक्त कर्म वैसे कर्म जहाँ फल की कामना नहीं होते, जैसे सैनिकों द्वारा देश की सुरक्षा करने पर जब उनकी प्राणों का न्यौछावर होता है तो वो हंसते हंसते अपने प्राणों की न्यौछावर कर देते हैं। वहाँ पर वो किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने कर्म को प्रमुखता प्रदान करते हैं। आसक्त कर्म जहाँ फल प्राप्त करने की इच्छा हो, जैसे परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने की इच्छा के साथ पढ़ाई करना। छात्र पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उन्हें अच्छा अंक प्राप्त हो और वो इच्छा रखकर पढ़ाई करते हैं, अच्छे अंक से पास हो, आगे ऊंची क्लास में जाएं, इस तरह की उनकी इच्छा रहती है। गीता में 3 तरह का कर्म का उल्लेख है, अकर्म, विकर्म और कर्म। अकर्म वैसा कर्म जहाँ काम नहीं करना होता है। अब वैसा कर्म कौन सा हो सकता है जो काम नहीं करते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं कि निकम्मा व्यक्ति है। निकम्मे व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में कर्म करते हैं, जैसे वो सोते हैं, खाते हैं, बोलते हैं इत्यादि। निकम्मा व्यक्ति का भी काम है, इसलिए वो भी कार्य करता है। तो उस तरह के व्यक्ति को हम लोग अकर्म के अंतर्गत रखते हैं। विकर्म वैसा कर्म जिसे नहीं करना चाहिए, जैसे चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, डाका नहीं डालना इत्यादि कर्म विकर्म है। कर्म वैसे कर्म जिसे करना चाहिए, जैसे सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना इत्यादि। गीता में अन्य दृष्टिकोण से साकाम कर्म और निष्काम कर्म की भी बात कही गई है। साकाम कर्म जिससे किसी फल की आशा विद्यमान रहती है, निष्काम कर्म जिसमें फल की आशा नहीं रहती है। जैसे बौद्ध दर्शन में कहा गया, उसी गीता में जैसा कहा गया, ठीक उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में भी कहा गया है। भारतीय दर्शन में कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म 3 प्रकार का होता है, प्रबद्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म। अब ये प्रबद्ध कर्म क्या है? तो प्रबद्ध कर्म अतीत में किया जाने वाला कर्म जिसका फल मिलना बाकी है, जो वर्तमान जीवन में भोगा जा चुका है। संचित कर्म यह भी अतीत जीवन में किया जाने वाला कर्म है जिसका फल मिल रहा है। क्रियमान कर्म या संचयमान कर्म वर्तमान जीवन में किया जाने वाला कर्म जिसका भविष्य में फल मिलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कर्मों के आधार पर मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है या वो पाता है, क्योंकि कर्म का क्रियान्वयन सोच, विचार एवं संकल्प पर आधारित होता है। इस प्रकार मनुष्य के प्रत्येक कर्म का परिणाम उसके द्वारा किए गए कर्म में ही विद्यमान है।
आज के लिए इतना ही।